एपी कारपेट मिर्जापुर, खंडेलवाल हैंडीक्राफ्ट मिर्जापुर। हमारे यहाँ की एमपी साहिबा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि कम से कम आप के आने के बाद मिर्ज़ापुर में एक हलचल सी शुरू हो गई है कि यहाँ के लोग कुछ करें, आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा शहर है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एक ज़माना था कि हिंदुस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में डेवलप डिस्ट्रिक्ट इसका नाम हुआ करता था, लेकिन आज हम बहुत पीछे हो गए। उसकी वजह क्या है, इसको जानने की आप कोशिश कर रही हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पिंगल उद्योग है, यहाँ पे पत्थर का भी काम है, और कारपेट उद्योग। मुझे याद है एक ज़माना था कि दरिया यहाँ पे बहुत बिका करती थी, हर परचून के दुकान पे दरिया होती थी और लोग खरीद के ले जाते थे। लेकिन आज वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। जहाँ तक पीतल उद्योग का बात है, जैसा विश्वनाथ भाई ने बोला कि जिस तरीके से मुरादाबाद के लोग आगे बढ़े, नई नई चीज़ें बनाई, क्योंकि ये इंटीरियर डेकोरेशन इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन हम वो प्रोडक्ट बना नहीं पाए। नहीं तो हम कारपेट के साथ इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट में इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो उसको जैसा ये हो रहा है कि एक कारपेट पे आता हूँ, तो कारपेट क्लस्टर भी यहाँ पास हुआ था, लेकिन कुछ दिन तक तो यहाँ पे देखा, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, वो जब चला गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को कायदे से डेवलप किया जाए। मैं देख रहा हूँ कि एक ज़माना था कि बाहर आकर के हम लोग क्या विजिट किया करते थे, लेकिन अब क्या है, तो वो या तो बनारस आते हैं या तो दिल्ली हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर उधर जाऊँगा, कहीं जाम में फंस जाऊँगा, कहीं ये प्रॉब्लम है, कहीं वो प्रॉब्लम है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। आप लोग एक तरीके से जितने एक्सपोर्टर हैं, उनका जो लोकेशन है उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई आप किस लोकेशन पे है, क्या होना चाहिए। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने की जरूरत है, जैसे भदोही में आपने किया। तो आजकल एक बड़ा इशू है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, ईटीपी, कि अगर आप डाई हाउस लगाए हैं, कोई चीज़ किया है, तो आपका पानी जो है बगैर ट्रीट किया है गंगा जी में जा नहीं सकता। तो ऐसा एक एरिया बनना चाहिए जहाँ कॉमन ईटीपी प्लांट लगे और सारे उद्योगों का, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका पानी वहाँ जाए और वो बाकायदा ट्रीट होकर के आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा, जो थोड़ी सी परेशानी भी होती है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं वो से भी निजात मिलेगी। तो मेरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। मैं जहाँ तक नए प्रोडक्ट की बात है, तो यहाँ एक्सपोर्टर को पूरी तरीके से लगे हैं कि भाई हम क्या चीज़ बनाएं जो आज वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। एक सबसे जो मेजर इशू है, जो मैंने महसूस किया हुआ है, कि हमारा जो हैंड क्राफ्टेड कारपेट है, इसका डिमांड पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट है और ये सस्ता पड़ता था। इसलिए लोग जो है बाहर में हैंड क्राफ्टेड कारपेट को ज़्यादा पसंद करते थे। प्लांट का ईटीपी, कि अगर आप डाई हाउस लगाए हैं, कोई चीज़ किया है, तो आपका पानी जो है बगैर ट्रीट किया है गंगा जी में जा नहीं सकता। तो ऐसा एक एरिया बनना चाहिए जहाँ कॉमन ईटीपी प्लांट लगे और सारे उद्योगों का, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका पानी वहाँ जाए और वो बाकायदा ट्रीट होकर के आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा, जो थोड़ी सी परेशानी भी होती है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं वो से भी निजात मिलेगी। तो मेरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। मैं जहाँ तक नए प्रोडक्ट की बात है, तो यहाँ एक्सपोर्टर को पूरी तरीके से लगे हैं कि भाई हम क्या चीज़ बनाएं जो आज वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। एक सबसे जो मेजर इशू है, जो मैंने महसूस किया हुआ है, कि हमारा जो हैंड क्राफ्टेड कारपेट है, इसका डिमांड पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट है और ये सस्ता पड़ता था। इसलिए लोग जो है बाहर में हैंड क्राफ्टेड कारपेट को ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन जब से टर्की ने एक ऐसा माहौल बनाया, टर्की में वहाँ मशीन में कारपेट बनने लगे और वो इतने वर्ल्ड क्लास के बनने लगे, इतने अच्छे बने, ये ना तो वुलन भी बनाने लगे, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। और हमारा जो टफ्टेड मार्केट है, वो धीरे धीरे बिल्कुल खराब होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। और उसमें लेबर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो टफ्टेड में लगता था, फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट है, उसके अलावा मटेरियल भी सबसे ज़्यादा लगता था। तो आज हमें जो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है टर्की के साथ, वहाँ कहीं इसलिए नहीं सक्सेस हो पा रहे क्योंकि हमारा चीज़ महंगा हो रहा है। हमारा हैंडमेड को लोग प्रेफरेंस तो देना चाहते हैं, लेकिन हमारी चीज़ महंगे होने की वजह से वो उसको कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमें नहीं चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव जो एक्सपोर्टरों को मिला करते थे, वो तकरीबन नहीं के बराबर होने में, तो यही कहूँगा कि आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ इंसेंटिव मिले ताकि हम लोग वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को स्थापित कर सकें। और ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कारपेट एक लेबर ओरिएंटेड, एक तरीके से जॉब ओरिएंटेड एक वो है, बिजनेस है। अगर आप किसी और सेक्टर से 1000 करोड़ कमाते हैं तो शायद उसमें लाख एम्प्लॉई होंगे,
लेकिन अगर 1000 करोड़ यहाँ से अगर बिजनेस एक्सपोर्ट होता है तो शायद यहाँ 20 लाख लोग एम्प्लॉय होंगे, क्योंकि सारा ये हैंडमेड है। तो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से देखें आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस मिल रहा है, काम मिल रहा है। ये घर का काम हो गया है कि घर बिजनेस होने से घर के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस हैंडमेड को आप लोग रेफरेंस दीजिए। और मैं समझता हूँ कि आपके रहते अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ तमाम लोग आएंगे, और अगर आपके रहते ये नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये हैंड क्राफ्टेड जो एक तरीके से कारपेट है, इसको बूस्ट करने के लिए, वर्ल्ड मार्केट में इसको कम्पीट करने के लिए, जहाँ तक टर्की के साथ में कॉम्पिटिशन को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंसेंटिव पे ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परवेश साहब।